मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि बारहसिंगा किस किस्म का जंगली जानवर होता है और बारहसिंगा मछली से मोहब्बत क्यों करता है और मछली का शिकार करने वाले बारहसिंगा की खाल पहनकर मछली का शिकार क्यों करते हैं और बारहसिंगा सांप क्यों खाता है और जब इसको सांप डस लेता है तो इसकी आंखों से जो खून निकलता है उसकी क्या कदर कीमत होती है और शिकारी बारहसिंगा को सीटी, राग और साज बजाकर क्यों शिकार करते हैं और बारहसिंगा के सींग कितने कीमती होते हैं और बारहसिंगा सांप खाने के बाद पानी क्यों नहीं पीता। इन तमाम बातों को हम आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक करदा हर चीज़ कोई ना कोई खुसूसियत ज़रूर रखती है और अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक करदा हर चीज़ में इंसान के लिए बेशुमार फ़ायदे हैं, अगरचे इंसान को उसका इल्म नहीं होता। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के तख्लीक करदा जानवरों में से एक जानवर बारहसिंगा भी है, जो कि निहायत खूबसूरत होता है। ये वहशी और जंगली जानवर है जो कि जंगल के अंदर रहता है। ये जानवर इतना बाहौसला होता है कि अगर इसे शिकारी से खौफ महसूस हो तो पहाड़ की चोटी से भी कूद पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद ये जख्मी नहीं होता। इसके सींग में जितनी गिरें होती हैं इसकी उम्र भी इतने साल ही होती है और जब इसे पहाड़ डस लेता है तो ये सरतान एक किस्म का कीड़ा है, उसको खा लेने की वजह से ठीक हो जाता है। बारहसिंगे की खुसूसियत ये भी है कि यह मछली से बहुत मोहब्बत रखता है, चुनाचे यह मछली देखने के लिए कभी कभार दरिया के किनारे चला जाता है। मछली भी इसे देखकर खुशकी के करीब पहुंच जाती है। इसी वजह से मछली के शिकारी इसकी आदत को पहचानते हैं, इसलिए जब इन्हें मछली का शौक होता है तो इसी बारहसिंगा की खाल पहनकर दरिया के किनारे बैठ जाते हैं और मछली का शिकार कर लेते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये बारहसिंगा सांप खाने का आदी होता है, चुनाचे जहां कहीं भी इसे सांप नजर आ जाए ये फौरन खा लेता है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि सांप बारहसिंगा को डस लेता है तो इसकी आंख से दो छोटे नकरा के बराबर खून निकलता है, जिसकी वजह से इसकी आंख में उंगली के बराबर सुराख बन जाता है जिसमें उंगली डाली जा सकती है। यह खून जमीन पर गिरकर खुश्क होने के बाद शमा की मानद हो जाता है। लोग इस खून को सांप के जहर से बचने के लिए तुरियाक के तौर पर यानी कि दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसको तुरियाक हवानी कहा जाता है। चुनाचे सबसे उम्दा तुरियाक जर्द रंग का होता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस किस्म के बारहसिंगे अक्सर हिंदुस्तान, सिंध और फारस वगैरह के इलाकों में पाए जाते हैं। जब इस खास किस्म के बने हुए तुरियाक को सांप या बिच्छू के डसने की जगह पर लगाया जाए तो बेहद फायदेमंद होता है। इसी तरह अगर किसी ने जहर पी लिया हो तो उस वक़्त तुरियाक का पीना बेहद नफा बख्श है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तुरियाक में जहर के असरात को ख़त्म करने के लिए अजीब व गरीब खुसूसियात रखी हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जब बारहसिंगा की उम्र 2 साल होती है तो इसकी सींगें निकलना शुरू हो जाती हैं। बारहसिंगा की सींग बिल्कुल मीख की तरह निकलती है। जब यह तीसरे साल में पहुंचता है तो सींगों में शाखें बनना शुरू हो जाती हैं। इस तरह 6 साल तक सींगों की शाख दर शाख निकलती रहती हैं, यहाँ तक कि इसकी दोनों सींगें 2 घने दरख्तों की तरह जब सुनता है तो इसे नींद नहीं आती। शिकारी इसे बाजे से इस कदर मस्त कर देते हैं कि वो मदहोश हो जाता है। चुनाचे जब शिकारी देखते हैं कि इसके दोनों कान सुन हो गए हैं तो इसे पीछे से आकर पकड़ लेते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इसकी सींग बिल्कुल ठोस होती है। ये जानवर बुज़दिल होता है लेकिन फिर भी बारोब नजर आता है। ये सांपों के खाने का शौकीन होता है और सांपों को दुम की तरफ से खाना शुरू करता है। बारहसिंगा हर साल अपने सींगों को झाड़ता है। गालिबन ये सींगों को हर साल अल्लाह तबारक व तआला के इल्हाम से झाड़ता है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके सींगों में अजीब व गरीब फायदे रखे हैं। लोग बारहसिंगा की सींगों से मोज़ी जानवरों को भगाते हैं। इसकी सींगों में यह तासीर भी मौजूद है कि इससे विलादत में आसानी होती है, लिहाजा हामिला औरतें इससे फ़ायदा हासिल करती हैं। अगर बारहसिंगा के सींग का कुछ हिस्सा जलाकर शहद में मिलाकर चाट लिया जाए तो पेट के कीड़े निकल जाते हैं। अल्लामा तमीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं
کہ یہ جانور نہایت فربا اور موٹا تازہ ہوتا ہے، اور اگر اسے بھاگنے کا موقع مل جائے تو یہ شکاری سے بچ کر فرار ہو جاتا ہے۔ معزز دوستو، باراسنگے میں ایک عجیب و غریب خصوصیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ باراسنگا چونکہ سانپ کھانے کا عادی ہوتا ہے، اور جب یہ سانپ کھا لیتا ہے تو اس میں گرمی بھڑک اٹھتی ہے، چنانچہ وہ اس حالت میں پانی ڈھونڈتا رہتا ہے، لیکن پانی مل جانے پر بھی وہ پانی نہیں پیتا بلکہ برابر سانس لیتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اگر اس حالت میں پانی پی لے تو پانی اور زہر پیٹ میں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، جس سے اسے ہلاکت کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کافی دن تک پانی نہیں پیتا، چنانچہ جب زہر کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت پانی پیتا ہے، جس سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ معزز دوستو، باراسنگا کا شرعی حکم یہ ہے کہ باراسنگا کا گوشت حلال ہے، اس لیے کہ اس کا شمار پاکیزہ جانوروں میں ہوتا ہے، جیسے پہاڑی بکرا وغیرہ۔ جس طرح وہ حلال ہیں، اسی طرح باراسنگے کا گوشت بھی حلال ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سینگوں میں کون کون سے فائدے رکھے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، حکماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ باراسنگے کے سینگوں کی دھونی دی جائے تو تمام کیڑے مکوڑے اور موذی جانور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر باراسنگے کے سینگوں کو جلا کر دانتوں میں لگایا جائے تو دانتوں کی زردی کو دور کر دے گا